बिहार चुनाव में एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल करके एक बार फिर से बिहार में सरकार बना ली है। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों की आबादी आधी से ज़्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की है और इससे ओवैसी बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चुनाव नतीजे आने से पहले राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि सीमांचल के मुसलमान मतदाता ओवैसी की पार्टी की बजाय धर्मनिरपेक्ष छवि रखने वाली महागठबंधन की पार्टियों को तरजीह देंगे। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि सीमांचल के मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट किया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी महागठबंधन के खिलाफ खड़े थे। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ओवैसी एनडीए का साथ दे रहे थे, जिसके बाद महागठबंधन को भी इसका काफी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये बात सच भी लगती है, क्योंकि जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत कर आई है, वहां से कांग्रेस पार्टी जीतती थी। लेकिन AIMIM के आ जाने से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है और यह नुकसान महागठबंधन को भी उठाना पड़ा है। जो मुस्लिम वोट थे वह महागठबंधन से कट गए। यह बातें उठने लगी हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में वोट काटने आए थे और वोट कटा भी, लेकिन इससे महागठबंधन को काफी नुकसान हुआ और एनडीए को फायदा। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से 5 सीटों पर AIMIM ने चुनाव जीते। पूर्णिया की आमोर सीट पर अब तक कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान पिछले 36 सालों से विधायक थे। इस बार उन्हें सिर्फ 11% वोट मिले हैं, जबकि AIMIM के अख्तर उल ईमान ने 55% से अधिक मत हासिल कर सीट अपने नाम की है। बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम पिछले 16 सालों से विधायक हैं। इस बार उन्हें 10% मत मिले हैं, जबकि AIMIM के अंजार नईमी ने 47% से अधिक मत हासिल कर ये सीट जीती है। महागठबंधन को लग रहा था कि सीमांचल से आसानी से सीटें निकल जाएंगी और वो राज्य में सरकार बना लेंगे, लेकिन यहाँ नतीजे इसके उलट रहे। कहा जा रहा है कि मुसलमान वोटर अपनी अलग पहचान चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें सिर्फ बीजेपी को हराने वाले वोट बैंक के तौर पर देखा जाए। वो अपने इलाके में बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। इस बार इन इलाकों के मुसलमानों की मांग थी कि कांग्रेस और राजद अपने पुराने उम्मीदवारों को बदले, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से AIMIM को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिल गया। कांग्रेस यहाँ के मुसलमानों को अपने बंधुआ वोटर जैसा समझ रही थी, जबकि लोग बदलाव चाह रहे थे। यही वजह है कि कई सीटों पर लंबे समय से जीतते आ रहे उम्मीदवारों को इस बार जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं AIMIM के मैदान में आ जाने से RJD और कांग्रेस की सीटों का नुकसान तो हुआ ही है और अब यह बातें उठने लगी हैं कि कहीं ओवैसी बीजेपी के साथ तो नहीं मिले हुए थे। दूसरी ओर यह भी सामने आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से बात करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन महागठबंधन की पार्टियों में से किसी ने भी ओवैसी को तवज्जो दी ही नहीं और यही कारण रहा कि ओवैसी को अकेले ही मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने 5 सीटें जीत लीं, जिसका नुकसान महागठबंधन को काफी ज्यादा हुआ और एनडीए को फायदा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।